नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं बाहर 24। एक स्पेशल फिल्म है और इस फिल्म का नाम है माँ। हालांकि माँ को डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन एक फिल्म का टाइटल है और उसमें जो किरदार निभा रही है काजोल, वो भी एक स्पेशल किरदार है। आपका बहुत बहुत स्वागत है काजोल, पहले बाहर 24 में। थैंक यू। कोशिश की है कि 4 लाइन लिखूं और उस माँ को डिफाइन कर पाऊँ जो 27 तारीख को हम देखेंगे। उसमें नज़ाकत भी है, जज्बातों की आग भी, हंसी में छिपी होती है माँ जैसी मांग भी। कभी अंजलि, कभी सिमरन, तो कभी सिर्फ माँ। काजोल हर रूप में लगती है बेमिसाल वहाँ। अरे वाह वाह वाह, वेल डन वेल डन। काजोल, हम डर की बात कर रहे हैं, लेकिन 27 तारीख को डर के आगे क्या है? डर के आगे जीत है, डर के आगे आगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस है, होपफुली माँ के आशीर्वाद से। अच्छा काजोल, क्योंकि माँ एक ऐसा किरदार से ऑडियंस अक्सर उम्मीदों और आदर्शों से देखती है। जब कभी आप माँ का किरदार निभाते हैं, ये प्रेशर रहता है कि ऑडियंस कैसी माँ हम देखेंगे, किस तरह का किरदार हम निभा रहे हैं, कैसा होगा, कैसा लोग, इस तरह का प्रेशर माँ का लेके होता है? मुझ पर तो नहीं होता जी। मुझे लगता है कि एज एक्टर्स आप ये प्रेशर अपने आप पे ले ही नहीं सकते, नहीं तो आप अपना काम नहीं कर सकोगे। और मैं बहुत सेल्फिश एक्टर हूँ, मैं सचमुच बहुत सेल्फिश हूँ। मुझे अच्छा काम करना पसंद है और अलग चीज़ें करनी पसंद हैं, तो इस किरदार को, इस जॉनर को अगर आप ले लें, तो कभी सोचा नहीं था कि मैं हॉरर फिल्म करूंगी और इतनी आसानी से अंबिका बन सकूंगी, लेकिन दोनों चीज़ें हो गई, तो मैंने खुद को भी बहुत सरप्राइज कर लिया। अच्छा, क्योंकि आप मैं सुन रहा था कि आप हॉरर फिल्में नहीं देखती हैं, लेकिन साउंड बंद करके भी नहीं, क्योंकि कोशिश करूंगी, इस पिक्चर को तो देखना पड़ेगा, अपना खुद का काम तो देखना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि कहते हैं ना कि एक हॉरर फिल्म में हम पहले जब स्कूल डेज में होते थे, वी हैव पॉपकॉर्न्स एंड पेप्सी टुगेदर, सिटिंग ऑल टुगेदर, हम अपने कजन्स को बुलाते थे, आओ हॉरर फिल्म में देखेंगे, लाइट ऑफ करके देखते। कभी एक सा एक्सपीरियंस हुआ कजन्स वजन्स के साथ, कभी पहले देखा हॉरर? मैंने बहुत पहले देखी थी, 1-2 देखी हैं बचपन में, लेकिन आई डिड नॉट एंजॉय द एक्सपीरियंस। मैं बताना चाहती हूँ कि ये एंजॉयबल एक्सपीरियंस नहीं था मेरे लिए, इसलिए मैंने दोबारा किया नहीं वापस। हम जब बचपन में एक दूसरे को डराते थे, तो हमें एक दूसरे को कहानियां बता के डराते थे, लाइट बंद करके या आग के सामने, जहाँ पे हमको पता है कि एज इट इज़ थोड़ा सा डरावना जो है माहौल बन गया है। और हाँ, और मैं ही ज़्यादातर कहानियां बताती थी, मिर्ची मसाला लगा के पूरा। काजल, आप सुपरस्टिशियस हैं, कभी कुछ मानते हैं? क्योंकि कई बार हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, पीपल से मत गुजरिए, बिल्ली रास्ता काट जाएगी, ऐसा कुछ सुपरस्टिशियस रहा है कभी? मैं इतनी सुपरस्टिशियस नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरी माँ जो है मुझे बहुत प्यार करती है, और मेरी माँ ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ समझाई थी बचपन में कि माँ जो है वो तुझे वैसा ही प्यार करती है जैसे मैं प्यार करती हूँ। तो अगर बुलावा देना है तो आप कहीं पे भी हो, वो सुन लेगी। अगर मांगना है तो कुछ भी मांग सकते हो। अगर माफ़ी मांगनी है तो दिल से मांगोगे तो माँ ज़रूर आपको माफ़ कर देगी। तो मेरा रिश्ता जो है माँ के साथ हमेशा बहुत ही अच्छा रहा है। और शी इज़ ऑलवेज अराउंड, बस आप आंखें बंद करके देखें ना, आप मांग लीजिए, वो आपके पास हमेशा से रहती हैं, और वरदान होता है एक माँ। आप रिलीजियस ज़्यादा हैं स्पिरिचुअल? दोनों हूँ। स्पिरिचुअल अ लिटिल मोर, लेकिन मुझे लगता है कि रिलीजन जो होता है, आप वो स्पिरिचुअल, ताकि आप स्पिरिचुअल बन सकें, इसीलिए रिलीजन रिलीजन को यूज़ करते हो, मुझे लगता है, ताकि आप, जैसे कहते हैं ना कि ये करके आप भगवान ढूंढ सकते हो। जी बिल्कुल। तो आप, क्योंकि आप खुद एक माँ, शूटिंग के दौरान क्या कभी ऐसा लगा पर्दे की माँ और असल जिंदगी की माँ एक हो गई है? पर्दे की अंबिका जो है, जो किरदार का नाम है, बहुत ही फियर्स मदर है, बहुत ही प्रोटेक्टिव भी है, और कहीं ना कहीं अंबिका में एक स्टबर्ननेस है, एक जिद है जो मुझे बहुत पसंद आई, जो मुझे सचमुच बहुत पसंद आई। और एक जिद है कि जो भी हो जाए, मैं मतलब टकरा जाऊंगी, भगवान से टकरा जाऊंगी, लेकिन मुझे अपनी बेटी को तो बचाना है, जो भी हो जाए। अच्छा, एक माँ का जो प्यार है वो निस्वार्थ होता है काजोल। इस फिल्म में आपको माँ की जो डेफिनेशन नए सिरे से समझने का कोई मौका दिया? ये एक नए सिरा नहीं है, मुझे लगता है कि ये हर इंसान का बेसिक इंस्टिंक्ट है
मुझे ये सिर्फ माँ का नहीं कहूँगी मैं, ये माँ और एक पेरेंट जो होता है, हर पेरेंट का बेसिक इंस्टिंक्ट होता है अपने बच्चे की तरफ कि जो भी करना है, जो भी करना ज़रूरी है वो आप करोगे अपने बच्चे के बचाव के लिए। और ये एक बहुत ही बेसिक इंस्टिंक्ट है। आप अगर जानवरों को भी देख लो तो बोलते हैं ना, जंगल में अगर आप जाते हो तो मतलब बच्चों के पास मत जाना, जो भी हो जाए, क्योंकि दोनों जो है उनके माँ बाप आएंगे और आपको खा जाएंगे। कई बार काजल, हम अपनी माँ को समझ नहीं पाते, जब समझते हैं देरी हो जाती है, कई बार ऐसी वक्त नहीं दे पाते हैं, कभी हम उनके साथ वक्त बिताते हैं। क्या इस भावना को किसी फिल्म में महसूस किया? इस भावना को मैंने महसूस ज़रूर किया है, लेकिन फिल्मों में नहीं, ज़िंदगी में महसूस किया है कि मैं जब माँ बनी और आई थिंक मेरी बेटी 6 महीने की थी उस वक्त, तो मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया और मैंने बोला, यू नो मॉम, आई नेवर न्यू यू डिड ऑल दिस फॉर मी। आपने इतना सारा कुछ किया है मुझे, मेरे लिए आपने इतना सारा कुछ किया है, अकेले बगैर किसी मदद के आपने, मतलब आपने किया कैसे? और मुझे तब समझ में आया कि जो मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है और जिस तरह से मुझे देखती है, तब मुझे समझ में आया कि यू नो मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। काजल, क्योंकि आप हमेशा से नेचुरल एक्टिंग के लिए जानी जाती है, कभी कोई रोल ऐसा लगा जो इमोशनली या मेंटली बहुत भारी पड़ा हो करने में? कुछ मोमेंट्स ऐसे थे कुछ फिल्मों में, लेकिन आई थिंक सबसे हैवी पिक्चर मैंने जो की है इमोशनली, जो मेरे लिए बहुत हैवी थी उस वक्त, इज़ उधार की ज़िंदगी, जो मैंने आई थिंक मैं 18 साल की थी उस वक्त जब मैंने की थी, 17 या 18 साल की थी। और उस वक्त मुझे इतनी हैवी लगी वो फिल्म कि मैंने अपनी माँ को बोल दिया है, इसके बाद मैं पिक्चरें जो है, मैं रोना नहीं चाहती फिल्म में, मैं रो सकती नहीं पिक्चर में, और जो भी करना है मुझे, मतलब हंसी मजाक करना है मुझे, ये 2 गाने और 4 सीन वाली फिल्में करनी है जहाँ पे मुझे सोचना नहीं पड़े, मुझे रोना नहीं पड़े, मुझे कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तो हाँ, तो वो एक फिल्म थी जो मुझे लगा कि मैंने मतलब अपने आप को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था उसके लिए। ऐसा कहते, क्योंकि आपने कई दशक देखे हैं इंडस्ट्री के, सबसे ज़्यादा जो बदलाव है किस चीज़ में महसूस हुआ, कंटेंट, स्टार सिस्टम या ऑडियंस के बीच की सोच में? आई थिंक स्टार सिस्टम। कंटेंट मुझे लगता है ज़्यादातर सेम ही रहा है, हमारी जॉनर तो वही है जो हम बनाते आ रहे हैं इतने सालों से, वही है, एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा और अभी हॉरर। तो अभी माइथोलॉजी हॉरर। That's a good combo also. Yes, it's a fabulous combo. तो कंटेंट मुझे लगता है जॉनर तो उतने ही हैं, ऑडियंस मुझे लगता है बिल्कुल बदल गई है, और वो आई हैव टू क्रेडिट टू OTT एंड सोशल मीडिया ऑल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने मतलब पूरे दुनिया को एक कर दिया है, जहाँ पे हम भाषाओं से डिवाइडेड थे कि हम एक भाषा की पिक्चर, अगर हमें एक भाषा आती है तो हमें दूसरी भाषा की पिक्चर देख नहीं पाते थे। तो उसकी वजह से हम शायद आई थिंक दुनिया की हर जगह की अलग सोच होती है, तो ये सोच जो होता है हमारी फिल्मों में दिखाई देती है। तो आई थिंक that's one reason why we all came together as a platform. But I think the biggest thing is I've said this बहुत बार बोला है, लेकिन मैं बोल देती हूँ अभी, लेकिन मुझे लगता है कि आज के ज़माने में स्टार्स जैसे हुआ करते थे बिफोर सोशल मीडिया, वो आज के ज़माने में उनका बहुत डाइल्यूट हो गए। क्योंकि सोशल मीडिया की बात हमने की है, सोशल मीडिया का प्रेशर इन दिनों जो हम स्टार्स देख रहे हैं, चाहे वो टीवी हो, OTT हो, बॉलीवुड पे, सोशल मीडिया का प्रेशर अभी महसूस होता है उनको? ज़्यादातर अगर आप लोगों को देखो तो जो सोशल मीडिया के टाइम पे आए हैं, उनके लिए सोशल मीडिया बहुत बहुत ज़रूरी है। उनको लगता है कि वो मतलब उनके बगैर रह नहीं सकते, और सही बात भी है, काफ़ी जो है काम भी वहाँ से मिलता है, काम से जुड़ा है बिल्कुल। तो लेकिन आई थिंक फॉर अ पर्सन लाइक मी, बिकॉज शायद मेरी पिक्चरें सोशल मीडिया से पहले आई थी, काफ़ी पिक्चरें मेरी सोशल मीडिया से पहले आई थी, तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट इट्स मेरे लिए सोशल मीडिया ज़रूरी है बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है, ये मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ कि इतना ज़रूरी नहीं लगता मुझे, मतलब बहुत, मतलब मैं मर जाऊंगी अगर मैं पोस्ट नहीं करूँगी तो नहीं हो रहा है।
So you're not fond of seeing reels and all because हम आजकल हर जगह देख रहे हैं we are divided by family also. एक बच्चा दूसरी कमरे में है, एक दूसरा है. हम मिस करते हैं वो टाइमिंग जो हम शायद एक साथ बैठ के पहले हुआ करती थी. मैं इतना सोशल मीडिया पे नहीं बैठती हूँ. मैं किताबें पढ़ती रहती हूँ और हाँ, मैं ज़्यादातर किताबें ही पढ़ती रहती हूँ. अच्छा, जो सफलता और बैलेंस में क्या डिफरेंस आपको लगता है? सफलता और बैलेंस, सक्सेस एंड बैलेंस में क्या आपको लगता है? बहुत बहुत अंतर है. मुझे लगता है सक्सेस इज नेवर एंडिंग, करेक्ट, बट बैलेंस कैन बी अचीव्ड. बैलेंस जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है. मानसिक बैलेंस होता है, एक मेंटल बैलेंस होता है. दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है. और सफलता जो है वो कहीं ना कहीं अगर आप उसके पीछे भागते रहो तो ये दोनों ही चीज़ें बैलेंस नहीं हो सकती. क्योंकि आप हमेशा से ही ना बहुत रियल आंसर्स देते, तो क्वेश्चन पूछने का बार बार मन करता है. कभी ऐसा लगा सुपर हिट फिल्म करने के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला काजोल आपको? एक दो बार लगा है जी. एक दो बार लगा है, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि वो एक दो बार लगा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से किरदार दिखाया गया है शायद पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं किया है उसको. लेकिन मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं थी और मैं उसके साथ खुश हूँ. अच्छा, कभी क्योंकि अजीत सर के साथ आपने फिल्में की और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अब भी हो सकते हैं बिकॉज हम इतने फॉरवर्ड हो चुके हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी एक्सपेरिमेंट्स के ज़्यादा आपको लगता है कि उनको घर पर ही डायरेक्ट किया जाए? मैं कहूँगी कि एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छी चीज़ होती है. बिल्कुल. और आज के ज़माने में आप कुछ भी कर सकते हो. जी. तो लेट्स सी बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू अभी बहुत सारे माइथोलॉजिकल चीज़ों को हम देख रहे हैं, चाहे OTT हो, फिल्म्स हो, क्योंकि सारी कहानियाँ महाभारत और रामायण से निकल के आती हैं. और आप बहुत क्लोज हैं इन दोनों चीज़ों के, क्योंकि आपको पढ़ने का शौक है सबसे ज़्यादा माइथो. कोई एक ऐसा किरदार आपको लगता है माइथो का जो जिसके अंदर जिसको आप खुद निभाना चाहती हैं पर्दे पे? I don't know if Ravan was a woman I would have played her. लेकिन मुझे लगता है कि अगर रावण एक औरत होती तो डेफिनेटली लंका नहीं जलती. अच्छा काजोल, आखिरी दो सवाल, क्योंकि आज भी क्योंकि जो मैंने पढ़ा और आई वुड लव कि कहते हैं ना कि आपको हमेशा बड़ों के साथ बैठना चाहिए. यू हैव ऑलवेज रोम विद एल्डर फ्रेंड्स आपके रहे हैं. क्या आज भी उनको आप इनवाइट, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, उनको माँ के लिए इनविटेशन जाएगा, क्या वो आपकी इस माँ को बैठ के आपके साथ देखेंगे? आई होप सो. मैंने बुलाया तो है, अभी देखते हैं. आई होप सो. अगर मेरे साथ नहीं बैठेंगे तो ज़रूर फिल्म ज़रूर देखेंगे, लेकिन वो मुझे भरोसा है अपने दोस्तों पर. मैं जानना चाहता हूँ कि काजोल अभी क्या अच्छा बना लेती है. काजोल एक कहानी अच्छी बताती है वाह. और तड़का और मसाला लगा के बनाती है. तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने आज के ज़माने में बनाई है वो ये हमारी पिक्चर है माँ. तड़का मसाला डर सब कुछ है उसमें और इट इज़ अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस. आपको बिल्कुल थिएटर में ही देखनी चाहिए ये पिक्चर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको टीवी पर इतना मजा आएगा. बिल्कुल. थैंक यू टॉकिंग टू अस. और जाते जाते ये कहूँगा कि ये कहानी ममता की नहीं, उसकी ताकत की है. बिल्कुल. जो हर बार खुद को मिटाकर हमें पूरा कर देती है, और यही कहानी आपको उस माँ में मिलेगी. 27 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है और काजोल ने पहली बार जिस तरह के माइथोलॉजिकल हॉरर का जो कॉम्बो फिल्म है उसमें एक्ट किया है, वो एक्सपीरियंस भी अगर आपको देखना है तो 27 तारीख को आप सभी के साथ अपने फ्रेंड्स, फैमिली, किटी पार्टीज, जिम फ्रेंड्स, जिसके साथ जाना चाहते हैं जाके देखिए और इस हॉरर का और इस माँ का जो स्पेशल शब्द है उसका आनंद लीजिए. फिलहाल अभी के लिए इतना ही. आप बने रहिए भारत 24 के साथ.